हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर है क्लास 8 का है एक्सरसाइज 3.1 जो अभी सिलेबस इस साल चेंज हुआ है 2004-25 का 2024-25 का। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अपडेट किया है इस चैप्टर को। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर। हमें कुछ फिगर दिए हुए हैं, ये जो डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन है ना, और एट्थ। ये कुछ टाइप के फिगर हैं। तो इन फिगर को हमको क्या करना है, क्लासीफाई करना है ईच ऑफ देम ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करके इनको बताना है कि कौन सा फिगर उसमें दिया हुआ है। ठीक है। सिंपल कर्व, अगर हम सिंपल कर्व की बात करें तो सिंपल कर्व कौन सा होगा, तो हमें सिंपल कर्व देखना है। इसके अंदर डायग्राम के अंदर हमें सिंपल कर्व देखना है। तो सिंपल कर्व कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला सिंपल कर्व हो जाएगा हमारा, सेकंड सिंपल कर्व कहलाएगा, फिफ्थ नंबर का है वो सिंपल कर्व कहलाएगा, और 6 नंबर भी क्या होगा हमारा, सिंपल कर्व हो जाएगा, और 7 नंबर भी क्या होगा हमारा, सिंपल कर्व होगा। और सेकंड आपसे पूछ रहा है सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व के अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपल क्लोज कर्व कौन सा होगा, फर्स्ट हमारा सिंपल क्लोज कर्व होगा। इसमें क्लोज है इसलिए हमने सिंपल क्लोज कर्व बोला है इसको। ठीक है। सेकंड भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व होगा, फिफ्थ भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व होगा क्योंकि क्लोज है ना ये कर्व, और 6 भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व होगा, और 7 भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व होगा। ठीक है। अगर आपसे थर्ड में पूछा जा रहा है आपसे पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर क्या है, पॉलीगॉन है हमारा ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारा क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है। तो ये हमारा पॉलीगॉन उसको बनाता है, सिंपल कर्व को। तो इस तरीके से आपको इसके आंसरों को मेंशन करना होगा। जैसे सिंपल कर्व हमने बताया तो सिंपल कर्व में फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स और 7 आ जाएगा। सिंपल क्लोज कर्व के बारे में पूछा है तो सिंपल क्लोज कर्व आपने डायग्राम में देख के बता दिया कि फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स और 7 है। पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये क्या होगा हमारा, पॉलीगॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। आप थ्री क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व और पॉलीगॉन। इसके बाद हम करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमें पूछा गया तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, इसमें अंदर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है हमारा ये वाला। कैसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसमें 4 क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन होता है उसमें क्या होता है, अब इसके अंदर हमने तीन पॉलीगॉन्स को कर लिया। सिंपल क्लोज कर्व हो गया है हमारा, क्लोज कर्व हो गया है, और पॉलीगॉन हो गया है। अब पॉलीगॉन के बाद हम करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है जिसमें क्या होती है, 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स। जैसे हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन अगर आपसे पूछा जाता है तो इस डायग्राम में तो आप कैसे पहचानेंगे, जिसमें 1 2 3 4, इसके अंदर क्या होता है, 4 एंगल्स होते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है। और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन होता है जिसमें 5 एंगल्स होते हैं। 5 एंगल्स कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हमें 5 एंगल्स को फाइंड आउट करना है तो हम समझ जाएंगे कि ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास जो सैम्पल फिगर दिए हुए हैं इनके अंदर कौन कौन से कॉनकेव पॉलीगॉन है, 1 और 4। हमारे ओनली 2 ही इसके अंदर पॉलीगॉन है जो आपको दिखाए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिगर में मैं फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर पॉलीगॉन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगॉन है। क्वाड्रिलेटरल क्लास 8 का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है और स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमें रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में क्या करना है, नेम बताने, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के। ठीक है। तो हमें इसकी जैसे 3 साइड 4 साइड और 6 साइड्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें तो इनकी हमें क्या बताना है, स्टेट नेम बताना है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन के। ठीक है। जब अगर 3 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, 4 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, 6 साइड है तो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट आपको बताना है व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है वैसे, तो हम बताएंगे रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी जो सारी साइड्स होती है, चारों साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, 6 साइड होती है, वो क्या होती है, हमेशा इक्वल लेंथ में होती है। एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज, और जो उसका इंटीरियर अंदर वाला जो एंगल्स होता है ना, वो क्या होता है, इक्वल साइज में होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। देखो डेफिनेशन आप राइट डाउन कर सकते हैं, अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर
एंगल ऑफ इक्वल साइज इज नॉन एज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स अगर होती है तो 3 साइड्स क्या बनाती है, ट्राइंगल बनाती है ना। तो हम स्टेट द नेम ऑफ में क्या लिखेंगे, 3 साइड्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राई बोलेंगे, ठीक है। 3 साइड्स होगी तो उसको हम ट्राइंगल बोलेंगे, और 4 साइड्स होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो हमने 3 साइड के बारे में पता कर लिया, तो 3 साइड क्या होती है, उसकी ट्राइंगल होती है। और आप 4 साइड के बारे में पता करेंगे, तो 4 साइड को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। जो 4 साइड्स होती है उसका स्टेट नेम क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और जो 6 साइड्स होती है उसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सागोन। जैसे है ना पॉलीगॉन होता है वैसे ही कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन होता है, वैसे ही क्या होता है 6 साइड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। 6 साइड होती है तो 6 साइड को तो हम हेक्सागोन ही बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल का 3.2 एक्सरसाइज। ओके, जो कि सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि अभी तक कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट 8th क्लास के लिए, ठीक है। तो आइए हम चेकआउट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमारा फॉलोइंग फिगर, जैसे हमें फर्स्ट और सेकेंड 2 ये दिए हुए हैं तो हम फर्स्ट वाला ये करते हैं, ठीक है। फॉलोइंग फिगर एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड वाला हम बताएंगे। पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं 3.2 का, ठीक है। फर्स्ट ये वाला डायग्राम का, तो इसके अंदर क्या है दिया हुआ है, हमें इसके अंदर दिया है, देखो 125 हमें दिया हुआ है। 125 प्लस m इक्वल क्या होती है, 180। 180 हमारे एंगल का वो है, इक्वल के बराबर है ना, 180 डिग्री के अकाउंट के बराबर है। तो 125 हमने इसको m मान लिया है, वन साइड को हमने m मान लिया है। तो 125 प्लस m इक्वल कितना हो जाएगा, 180। तो m इक्वल क्या हो जाएगा, 180 में से हम क्या करेंगे, 125 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 125, है ना। तो कितना आ जाएगा, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको n मान लेते हैं, ये दूसरा 125 है, इसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेते हैं। तो इसको भी ऐसे करेंगे, 125 प्लस n इक्वल क्या हो जाएगा, 180। तो n इक्वल क्या हो जाएगा, 125 को फिर इधर ट्रांसफर करेंगे 180 की साइड, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों m और n इनको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें जो निकालनी है, ये वाली x की वैल्यू, तो इसकी x की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारा जो m और n है, m और n का जो मान आया है 55, इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी 110 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 3.2 का फर्स्ट फर्स्ट आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम चेक करेंगे सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। का फर्स्ट हमने कर ही लिया है 3.2 एक्सरसाइज का, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमें ये डायग्राम हमें ऑलरेडी हमें दिया हो गया है, तो इसको हमने थोड़ा सा लेबलिंग कर दिया है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। क्या कि हमने इसको एंगल वाइज डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमने एंगल इसको माना है, ये हमारा 90 डिग्री का कौन बना रहा है, इसलिए हमने 90 डिग्री यहाँ पे लिख दिया है। ये सेकंड एंगल को हमने इसको 60 को सेकंड एंगल दे दिया है। ये हमारा 90 डिग्री का कौन बना है, तो इसको भी हमने 3 एंगल दे दिया और 90 डिग्री यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। लेकिन बुक में ये और ये मेंशन नहीं है और एंगल भी इस तरीके से नहीं है। आपको कुछ वैल्यूज ही यहाँ पे 60 और 70 और एक्स वैल्यू ही आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। लेकिन आपको ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का आपको खुद को लेबल करना होगा, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। फिर इसका हम एंगल दे देते हैं 1 2 3 4 और 5 एंगल हमने इसमें डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी पेयर निकालते हैं। एंगल 5 एंगल हो गए हमारे पास, तो हमारा एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। तो हमारा n कितने हैं, n यानी हमारा 5 एंगल्स है, तो 5 माइनस क्या करेंगे हम 2 इंटू क्या करेंगे 180। तो 5 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा, 3 बचेगा। 3 इंटू 180 करेंगे तो क्या आएगा, 450 आएगा, ठीक है। 450 आ गया। अब हमारे 450 हमारे एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए है ना, कि हमारे जो एंगल है वो 540 डिग्री के, ठीक है। अब बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस तरीके से हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल निकालने कैसे। हमारा फर्स्ट एंगल दिया हुआ था, ये फर्स्ट एंगल में इसमें हम क्या करेंगे, 90 जोड़ देंगे। 90 डिग्री इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। एंगल 2 है वो क्या होता है, एंगल 2 में क्या लिखा है, 60 लिखा हुआ है, तो 2 + 60 कर दिया हमने और 180 के इक्वल हो गया, ठीक है। ऐसे ही 3 को हमने किया तो एंगल 3 प्लस क्या हो गया, 19 कर दिया, 180 हो गया।
4 को कर दिया हमने 70, तो 4 हमारा 70 हो गया और 180 के इक्वल हो गया। 5 को भी हमने कर दिया, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 180। और इनको हमने समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से हम इनको मेंशन कर देंगे। जब हम इनको काउंट करके जोड़ेंगे तो 180 180 180 180 टोटल कितना होगा, 900 होगा। इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 2 5, यानी 1 2 3 4 5 एंगल, ये पांचों एंगल को हमने, तो इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया एंगल 1 से 5 प्लस में 310 इक्वल 900, ठीक है। तो अब हम जब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करते हैं हम, तो x प्लस क्या करेंगे हम, x प्लस 540, ये हमने जो एंगल निकाला है इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 310 में, ठीक है। तो x प्लस 540 प्लस 310 हमारे यहाँ पे 540 हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है, x हमारा ये वाला है ही, तो x प्लस 540 प्लस 310 इक्वल क्या हो जाएगा 900 इसके, ठीक है। तो अब x कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का प्लस कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 850 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 900 के। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 850 को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे 900 की साइड, तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा, तो जब 900 में से 850 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 50 डिग्री। तो हमारा जो ये x की वैल्यू 5 वाला है, इसकी वैल्यू क्या, आंसर क्या आएगा 50 डिग्री। तो हमारा इसका आंसर आएगा 50 डिग्री। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है 3.2 एक्सरसाइज का। हमारा 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 साइड और 15 साइड दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, 9 साइड का निकाल देते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो 9 साइड का एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से निकालते हैं, फर्स्ट हम करेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। सम ऑफ एंगल, कुछ एंगल होते हैं जो क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन के होते हैं, जैसे है ना। तो इसमें 9 साइड दी हुई है पॉलीगॉन के अंदर, ठीक है। तो एन माइनस क्या करेंगे हम, 2 इंटू क्या करेंगे 180। तो एन क्या हो गया हमारा, 9 साइड हो गया। तो 9 माइनस क्या किया हमने, 2 इंटू 1 हमारा, ठीक है। तो 7 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 इंटू 180 किया तो आ जाएगा हमारा 1260 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, सम ऑफ एंगल आ गया 1260। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे सम ऑफ एंगल है उसमें क्या करेंगे, साइड्स का डिवाइड कर देंगे, है ना। नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई है, 9 साइड। तो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई साइड्स, है ना। तो हमारा इंटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब हम 1260 में डिवाइड करेंगे 9 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 140 आ गया। तो हम एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमें, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे हम, 180 में से माइनस कर देंगे इसको इंटीरियर एंगल की वैल्यू को। तो हम 180 डिग्री में से 140 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। 40 डिग्री क्या होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हमें 9 साइड का निकालना है, 15 साइड का भी इस तरीके से ही निकालना है। आइए चलते हैं देखते हैं 15 साइड का किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो हमने 9 साइड निकाल लिया है, अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर 15 साइड, है ना। तो 15 साइड किस तरीके से निकालेंगे हम, आइए चलिए देखते हैं। हमें पहले 9 साइड का निकाल ही लिया था, अब हम 15 साइड का देखते हैं। तो हमारा 15 साइड का होगा जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। सम ऑफ एंगल रेगुलर पॉलीगॉन सेम वही जैसे हमने 9 साइड में किया था। अब n-2 करेंगे इंटू 180 करेंगे, तो n-2 में क्या रखेंगे, n की वैल्यू क्या हो गई 15 साइड हो गई, तो 15 - 2 इंटू 180 करेगा। तो 15 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 13 इंटू 180 किया तो 180 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2340। जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल निकालेंगे। तो इंटीरियर एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ एंगल। तो सम ऑफ एंगल कितना आया 2340 आ गया, है ना। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी 15 साइड है। तो 15 साइड का हम क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया। तो हमारा इंटीरियर एंगल निकल गया कितना है 156, है ना। 156 हमारा डिवाइड करने पर इंटीरियर एंगल रिसीव हो गया है। तो हम एक्सटीरियर एंगल, हमें क्वेश्चन में क्या किया है, एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है। तो एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल 180 में से हम उसको इंटीरियर एंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम 9 साइड और 15 साइड का एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना होगा। रेटल का हम 3.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इट, है ना। एंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज़ 24। यदि उसका एक्सटीरियर एंगल क्या कितना दिया हुआ है हमें 24 दिया हुआ है,
तो हम किस तरीके से उसका रेगुलर पॉलीगॉन मेजर करेंगे, ठीक है। अगर साइड्स को, तो हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी साइड्स, तो उसमें साइड्स कितनी होगी, यदि एक्सटीरियर एंगल कितना हो उसका 24 डिग्री होगा। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम करेंगे, आंसर है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 360 डिग्री का होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगॉन होता है, वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमें पता है सबको। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या निकालनी है हमें, तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 360, डिवाइड करेंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है। कितनी साइड दिया, कितना दिया हुआ है इंटीरियर एंगल में, 24 ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे 360 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 24, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाई 24 किया तो हमारा क्या आ जाएगा 15, तो हमारा 15 आ गया, है ना। 15 आने के बाद इसको लिखेंगे द रेगुलर पॉलीगॉन है 15 साइड। तो जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसकी कितनी साइड्स होती है, 15 साइड्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेटर का क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 एक्सरसाइज का, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन है, तो कितनी साइड्स होंगी, है ना। इफ़ यदि मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल, लीजिए हमने उसका एंगल मेजर किया है 165 डिग्री का, है ना, इंटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस क्या कर देंगे हम, पहले 165 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री जब हमारा निकल जाएगा, यानी इंटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है उसका, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, हमने निकाल लिया है 180 माइनस 165, तो हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे ईच इंटीरियर एंगल, मतलब जितना भी इंटीरियर एंगल दिया है वो, ठीक है। तो 360 में हम क्या करेंगे 15 का, जो हमारा ये 15 आया है उस 15 का क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 24 आने के बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम आंसर में द रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ 24 साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होगी 24 साइड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना होगा। अब करते हैं 3.2 एक्सरसाइज का अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इज इट पॉसिबल, उसमें 5 में हमारे ए और बी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम फर्स्ट करते हैं ए को, इज इट पॉसिबल, ये संभव है क्या, टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, कि जो उसका रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हो वो 22 डिग्री हो सकता है, नो। तो हम कैसे करेंगे उसको, उसमें आंसर लिखेंगे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360, मतलब 22 से 360 क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, यानी 22 से पूरा डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए मीन्स कि पॉइंटों में कुछ आंसर आते हैं, जो हमारा डिवाइजर है वो नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बचता है उसमें, ठीक है, कुछ वैल्यू अगर आप डिवाइड करते हैं तो। सेकंड है हमारा, इट कैन बी इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, क्या इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन होता है, होता है तो क्यों, तो इसका आंसर बताएं नहीं होता, क्यों क्यों नहीं होता, क्योंकि बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री होता है, जो कि आता है उसका आंसर 158, ठीक है। तो विच इज़ नॉट ए क्या होता है डिवाइजर ऑफ 360, जो कि 360 360 को क्या करते हैं डिवाइज नहीं कर सकता है, इसलिए उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 158 डिग्री का होता है। तो इस बी का आंसर क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 5 के बी का आंसर हमें इस तरीके से लिखना होगा। ट्वेल्व का एक्सरसाइज 3.2 का 6 क्वेश्चन है, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट दो क्वेश्चन दिए गए हैं 6 में, ए और बी। पहले हम करते हैं ए को, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होगा, किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का, यदि होगा तो क्यों होगा, तो हमें वही समझाना है। द इक्विलेंट ट्राइंगल बीइंग ए रेगुलर पॉलीगॉन 3 साइड्स, जो इक्विलेंट ट्राइंगल होता है उसको रेगुलर पॉलीगॉन का 3 साइड्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, 3 साइड्स होती है। हैज़ द लीस्ट मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स क्या होगी, एक 60 डिग्री की, दूसरी भी 60 डिग्री और थर्ड भी क्या होती है 60 डिग्री की होगी, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो तीनों जो साइड्स होती है वो 60 डिग्री की मेजर की जाती है ट्राइंगल की, है ना, ठीक है। ट्राइंगल जो हम त्रिभुज टाइप से बनाते हैं वो ट्राइंगल ही होता है।
होता है ना हमारा, तो उसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो 60 60 60, अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना होता है टोटल 180 डिग्री का क्वाड्री इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं 60 60 60, उनको हम क्या करते हैं, इंटीरियर जो एंगल है उनको हम जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा उनका टोटल होगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो गया। अब मान लो हमने तीनों साइडों को, जो ट्राइंगल की 3 साइड्स है उनको हम एक्स एक्स और एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 3x, और इक्वल किसकी हो गई हमारे इंटीरियर एंगल के टोटल के 180 के, ठीक है। तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा 180, x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 180 में हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी एक x की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, जो हमारा इंटीरियर एंगल मेजर किया जाता है 60 डिग्री का। तो हमको इस तरीके से उसको पॉसिबल बताना है, होता तो है 60 डिग्री सबसे मिनिमम, लेकिन क्यों होता है वो इसलिए होता है। इस तरीके से आपको y का आंसर देना होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का b। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का a करना है सॉल्व। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। हमने फर्स्ट ए कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमें मिनिमम पूछा था एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा, ठीक है। हमने तो पहले निकाला था मिनिमम एंगल निकाला था, अब हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम एंगल। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही फॉलो करते हुए करते हैं, है ना। भाई क्वेश्चन नंबर ए, वी कैन ऑब्जर्व दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज कितना था उसका 180 था। क्यों, क्योंकि उसमें 60 60 के 3 साइड्स थी, तो इसलिए 180 हो गया था। तो एक साइड्स को हम क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे, तो मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन का फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हमारी 3.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन फिनिश होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे इसका आंसर भी पूछ सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो समझने में।